दोस्तों नमस्कार। मैं दोस्तों आलोक कुमार। दोस्तों हम बात करते हैं जीवन लाइन से। तो दोस्तों हमारी जीवन लाइन कहाँ होती है? ये यहाँ से स्टार्ट होती है। ये जैसा कि आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जीवन लाइन होती है। तो जीवन लाइन दोस्तों, इस जीवन लाइन में जब कभी भी यहाँ से आपकी स्टार्ट होते हैं और इस जीवन लाइन और मस्तिष्क लाइन आपस में जुड़ी होती है, तो आप यहाँ पे देखोगे ऐसे महीन महीन सी लाइनें, अगर आपको इसे श्रृंखला या कुछ इस टाइप से नज़र आता है, आप देखेंगे ध्यान से अपने अपने सभी हाथों में। आप लोग देखिए, किसी भी जातक के अगर यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे लाइनें, अगर आपको श्रृंखला लाइन ऐसे ऐसे छोटी छोटी जाल सी या ऐसे दोनों साइडें लाइन दिखेंगी, तो ऐसे लोगों में दोस्तों ये लोग अस्वस्थ, यानी कि इनका इस समय जीवन जो होता है, जिस समय तक के ये इस टाइप की लाइनें पाई जाएंगी, ठीक है, टूटी फूटी और एक श्रृंखला टाइप से ऐसे से निकलेगी, तो ऐसे लोग हमेशा इस एज, जितनी एज तक होगा उस एज तक ये लोग बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं। और जैसे ही आप इस समय से बाहर आएंगे दोस्तों, जैसे ही आप इस समय से बाहर आएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। बस इस जगह पे अगर श्रृंखला या कहीं भी इस जगह पे हो सकती है, तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों किसी की भी, कोई भी जातक की अगर जीवन लाइन, ठीक है, ये जीवन लाइन अगर आके टूट जाती है, ठीक है, अगर लेफ़्ट हैंड में भी टूट जाती है, ठीक है, और राइट हैंड में, दोनों में अगर टूटती है जीवन लाइन, और एक लाइन ये शुक्र के अंदर अगर आपका कट चला जाता है किसी में भी, तो ये अल्प आयु का होता है दोस्तों। ये बहुत ही खतरनाक होता है अगर दोनों हाथों में अगर आपकी जीवन लाइन जब टूटी हो। आप लेफ़्ट हाथ और राइट हैंड, दोनों हैंड की बात हो रही है। और दोस्तों अगर एक हैंड में आपके, लेफ़्ट हैंड में अगर आपके टूटी है, अगर लेफ़्ट हैंड में आपके जीवन लाइन टूटी है, ठीक है, और राइट हैंड में आपके सही है, तो दोस्तों ये सूचक देती है कि आप बीमार पड़ेंगे, बहुत भयंकर बीमार पड़ेंगे। समझ रहे हैं? अगर आपके राइट हैंड में ये सही है लाइन, मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, राइट हैंड में आपके बिल्कुल सही होनी चाहिए, और लेफ़्ट हैंड में अगर टूटी है तो ये आपको बीमारी का, जिस एज पे टूटी होगी उस एज पर आपको बीमारी आएगी। बस और कुछ नहीं होता दोस्तों कि आपको कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और दोस्तों अगर किसी की जीवन लाइन और मस्तिष्क लाइन आप देखेंगे लंबे टाइम तक जुड़ी होती है, आपस में ये मिली होती है, जिस समय तक दोस्तों ये मिली रहेगी उस एज तक ये बंदा हमेशा बंधन योग में रहता है। बंधन योग समझते हैं कि कोई भी डिसीजन नहीं ले पाना, परिवार के ही पर डिपेंड होना, कोई भी चीज़ जब तक ये दोनों आपस में मिली रहेंगी तब तक ये कोई भी स्वतंत्र रूप से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और तर्क संगत, यानी कि आपस में तर्क संगत बहस करना, ऐसे लोग बहुत करते हैं। और जब आपस में मिली होती हैं तो ये इनका बल, यानी कि थोड़ा सा हेल्दी और इस टाइप के लोग होते हैं, बल युक्त तो वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, बल से रिलेटेड। अब दोस्तों अगर किसी की भी ये लाइन, मस्तिष्क लाइन और जीवन लाइन, अक्सर कभी कभी दूरियां होती हैं, अगर ये दूरी आपको समझिएगा, ये अगर डिस्टेंस ज़्यादा है या कम है, अगर जिस जातक की जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा दोनों अलग अलग चलती हैं दोस्तों, तो ऐसे लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं। ये अपने ही विचारों पर अमल करते हैं, कोई कितना भी समझाए ये उस पर काम नहीं फोकस करेंगे, ये अपनी ही योजनाओं पर काम करेंगे। आप चाहे जितना समझाएंगे कि आप इस पे कर लो, और ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अपनी एक कोई जिद को पकड़ के बैठेंगे तो ये उसी पे कार्य करते हैं। और हमेशा बढ़ चढ़ के काम में बहुत आगे होते, बहुत फास्ट होते हैं, तीव्र रूप से हर चीज़ का डिसीजन लेते हैं और बहुत ही अच्छा होता है। और परिवार में अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती तो सबसे पहले यही लोग हाजिर होते हैं, सबसे पहले लोग उपस्थित होते हैं अगर परिवार में ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। अब दोस्तों एक सबसे अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ ये है दोस्तों कि अगर किसी के भी जीवन लाइन और मस्तिष्क लाइन और दोस्तों ये आपकी हृदय लाइन अगर आपस में आकर तीनों जुड़ जाती हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही ख़राब होता है, बहुत ही आप ऐसे समझिए बहुत ही
दुर्भाग्य का सूचक होता है। तीनों लाइनें दोस्तों कभी आपस में मिलनी नहीं चाहिए। ये तीनों लाइनें अगर आपस में मिलती हैं तो ये दोस्तों बहुत ही ख़राब होता है, बहुत ही। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपको नुकसान कर सकता है। दोस्तों आपने यह वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम आपको कुछ उपाय बताते हैं, जिन उपायों से करके दोस्तों आपकी लाइफ में परिवर्तन हो सकता है। अगर दोस्तों किसी को भी अगर खांसी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, जैसे किसी को खांसी आ रही है, तो दोस्तों पीतल के पात्र में आप पानी भर दीजिए, उसका पानी पिया करें, उससे आपकी खांसी सही हो जाएगी। दोस्तों खांसी के लिए पीतल के पानी में आप पी सकते हैं। अगर किसी के पास धन की कोई दिक्कत हो रही है, पैसे से रिलेटेड दोस्तों, तो आपको सबसे अच्छा एक उपाय हम बताते हैं दोस्तों। आप सिर्फ अपने तकिए के नीचे ठीक है, 2 इलायची ले लीजिएगा। आप करके देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। 2 इलायची ले लीजिएगा और अपने तकिए के नीचे रख लीजिएगा एक जोड़े के साथ, और उसको सुबह उठकर दोस्तों उसी की चाय बनाकर आप पी लीजिए। दोस्तों ये आपको 21 दिन करना है और आपको 21 दिन में रिज़ल्ट दिख जाएगा। बहुत ही सिंपल और अच्छा आपको उपाय बता रहे हैं दोस्तों। केवल आपको अगर पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, तो सिर्फ आपको एक पेयर आपको क्या लेना है दोस्तों, आपको बताया था इलायची, ठीक है। इलायची आप एक पेयर इलायची ले लीजिए और अपने तकिया के नीचे रख लीजिएगा और सुबह उठिएगा दोस्तों, उसी को चाय बनाकर पी लीजिएगा। 21 दिन करिए, आपको पैसे से जो भी प्रॉब्लम है आपकी दूर हो जाएगी। अगर पति या पत्नी से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है, ठीक है, पत्नी या पति से प्रेम से रिलेटेड, तो आप दोस्तों कुछ ना करें, आप एक हल्दी की पुड़िया बना लें और अपने तकिए के नीचे रख लीजिए रात में सोते समय, ठीक है। और सुबह उठकर उसी का आप उसी जल में अपने मिला लीजिए और नहा लीजिए उससे, ठीक है, उसी हल्दी से। ये दोस्तों 21 दिन करेंगे तो आपके संबंध बहुत अच्छे मधुर संबंध हो जाएंगे। हल्दी की एक पुड़िया बना लीजिए और अपने तकिया के नीचे रख लीजिए दोस्तों, और उसको सुबह उठकर पति पत्नी कोई भी कर सकता है, जिसको कुछ अगर आपको लगता है तो दोस्तों ये संबंध से रिलेटेड है। अगर दोस्तों किसी को भी बुरे सपने अगर आते हैं, गंदे सपने आते हैं या इस टाइप से कोई सपने आते हैं, तो दोस्तों ये भी लोग अपना एक आप लहसुन की एक कली लेकर अपने सर के नीचे रख कर और सुबह उसको आप फेंक सकते हैं बाहर। उससे भी आपका ये चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी दोस्तों। आप ही छोटे छोटे उपाय करिए दोस्तों, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखा।